बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है 10 क्लास के लिए, उसका सबक नंबर 7 हमने रीड आउट किया था। आज हम सबक नंबर 7 मेरा गाँव की मुकम्मल मश्क को हल करेंगे। यहाँ से हमारी मश्क जो है ये शुरू हो रही है। सबसे पहले है बोलना। बोलने में है कि दो टॉपिक दिए हुए हैं, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी या तहफ़्फ़ुज़ इत्फ़ाल। इस पे एक मुबासा या मुज़ाकरा मुनक़्क़द कराएं और तुलबा उसकी में शिरकत करें और इस मौजू के हक़ में या इसकी मुखालफत में हिस्सा लें। उसके बाद है पढ़ना। ये हमारी इबारत है जिसको हमने पढ़ना है और नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं, उनका हमने जवाब देना है। इस इबारत को हम पढ़ लेते हैं। इस कमरे के अंदर ना जाने चौधरी को क्या सूझी कि शैतान का चरखा इस गांव में ले आया। लोग मेला देखने आए हैं। मेला। अभी शैतानी चरखा चलेगा घरर घरर, और फिर देखना क्या होगा। गांव से सारी बरकत उठ जाएगी। कभी शैतान भी इंसान का दोस्त बनता है। पर बाबा, ये तो आटा पीसने की चक्की है। गुलबहार में तो कई सालों से ये चक्की चल रही है और वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने दाना बनते हुए कहा, लड़के मैं भी जानता हूँ, पर इसके चलाने को ना बैल जोतते हैं। जिस तरह से खरास जो है वो बैलों के ज़रिए चलता है, या गधे या घोड़े, इनकी कोई भी चीज़ उसको घुमाती है तो वो चलता है। ना गधे घोड़े, फिर शैतान के सिवा और कौन है जो इसे चलाता है। मुझसे कोई जवाब बन ना पड़ा तो बाबा ने कहा, बोल माने, कौन चलाता है चक्की के पाटों को? मैं। अब वो ये बातें सुन रहा है। उसके बाद सुनने के बाद वो बच्चा जो है वो हंस पड़ा है। वो मिस्त्री और कौन, यानी कि अब वो कहता है कि इसको मिस्त्री चलाता है, और कौन चलाता है? मिस्त्री इंसान है या जिन? यहाँ तक हमारी ये इबारत है। अब हमारे हैं सवालात। पहला सवाल है, बाबा ने आटा पीसने की चक्की को शैतान का चरखा क्यों कहा? इसका जवाब है, बाबा ने आटा पीसने की मशीन को शैतान का चरखा इसलिए कहा क्योंकि वो मशीन के चलने को कोई गैर मामूली और खौफनाक बात समझ रहे थे। उनके ख्याल में चूँकि मशीन को चलाने के लिए ना बैल जोते जाते हैं, ना गधे, ना घोड़े, तो यकीनन उसे कोई शैतानी कुव्वत चलाती है। क्योंकि तब्दीली जो होती है उसको एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात होती है। बाबा के मुताबिक गांव से बरकत उठने का सबब क्या हो सकता है? बाबा के मुताबिक यानी कि गांव से बरकत उठने का सबब ये नई मशीन है, क्योंकि वो उसे गैर फितरी समझते हैं। उनके नज़दीक रवायती तरीक़ों की चक्की मशीन का आ जाना के जो रवायती तरीक़े हैं उनकी जगह मशीन का आ जाना गाँव के सुकून और खैर व बरकत को ख़त्म कर देगा। क्योंकि ये मंजिल भी बहुत कठिन होती है कौमों की ज़िंदगी में कि नई चीज़ को एक्सेप्ट करना, क्योंकि उनका माइंडसेट पुराना होता है। वो अपनी ही बातों को हरफ़ आखिर समझते हैं। तीसरा सवाल है, ये इबारत किन दो किरदारों के दरमियान है? ये इबारत बाबा नत्थू और एक छोटे लड़के माने के दरमियान है, जो आपस में चक्की के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिरी सवाल है हमारा, बाबा के मुताबिक चक्की के पाटों को कौन चलाता है और ये बात कहाँ तक दुरुस्त थी? बाबा के मुताबिक चक्की के पाटों को शैतान चलाता है, क्योंकि वो मशीन के चलने के अमल को समझ नहीं पाते थे। हकीकत में चक्की को एक मिस्त्री या इंसान चलाता था। जैसा कि लड़के ने वजाहत की, बाबा की बात दुरुस्त नहीं थी, बल्कि वो जदीद टेक्नोलॉजी से नावाकफियत की वजह से ऐसा कह रहे थे। सवाल नंबर 3 है,
दो इबारतें हैं हमारे पास, इसको हमने पढ़ना है और इसको हमने बताना है कि अफसानवी और गैर अफसानवी उस जो इबारतें हैं उसका इंतखाब हमने करना है। उसके बारे में बताना है कि अफसानवी में कौन सी चीज़ें होती हैं और गैर अफसानवी जो इबारत होती है वो क्या होती है। यहाँ से हमारी इबारत जो है वो शुरू हो रही है। मिर्ज़ा सलीम के एक भांजे मिर्ज़ा शहरोज़ नो उम्री के सबब अक्सर अपने मामू की सोहबत में बेतकल्लुफ़ शरीक हुआ करते थे। उनका बयान है कि एक तो वो वक्त था जो आज ख्वाबो ख्याल की तरह याद आता और एक वो वक्त आया कि दिल्ली ज़ेरो ज़बर हो गई, कला बर्बाद कर दिया गया, अमीरों को फांसियाँ मिल गई, उनके घर उखड़ गए, उनकी बेगमात मामागिरी करने लगी और मुसलमानों की सब शान व शौकत ताराज हो गई कि राज जो था वो मुसलमानों से छिन गया। इसके बाद एक दफ़ा रमज़ान शरीफ के महीने में जामिया मस्जिद जाने का इत्फाक हुआ। क्या देखता हूँ कि जगह जगह चूल्हे बने हुए हैं, सिपाही रोटियां पका रहे हैं, घोड़ों के दाने दले जा रहे हैं, घास के अंबार लगे हुए हैं कि घास बहुत ज़्यादा पड़ी है, ढेर लगे हुए हैं और शाहजहां की खूबसूरत और बेमिसाल मस्जिद अस्तबिल नज़र आती है। और फिर जब मस्जिद वागुज़ाश्त हो गई और सरकार ने उसको मुसलमानों के हवाले कर दिया तो रमज़ान ही के महीने में फिर जाना हुआ। देखा कि चंद मुसलमान मैले कचैले पैबंद लगे कि फटे हुए कपड़े जो होते हैं उसको हम सी लेते हैं तो उसको कहते हैं पैबंद लगे, कपड़े पहने बैठे हैं, दो चार कुरान शरीफ का विर्द कर रहे हैं और कुछ इसी परेशान हाली में बैठे वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। इफ्तारी के वक्त चंद आदमियों ने खजूरें और दाल सेव बांट दिए, किसी ने तरकारी के कतले तकसीम कर दिए। ना वो अगला समा, ना वो अगली सी चहल पहल, ना वो पहली सी शान व शौकत। ये मालूम होता था कि बेचारे फलक के मारे चंद लोग जमा हो गए हैं। अंग्रेज़ी तलीम याफ्ता मुसलमान तो मस्जिद में नज़र ही कम आते हैं। गरीब गुरबा आए तो उनसे रौनक क्या खाक हो सकती है। फिर भी गनीमत है कि मस्जिद आबाद है। अगर मुसलमानों के अफलास का कि जिस तरह से भूख प्यास है, गरीब हैं मुसलमान, यही आलम रहा तो आइंदा ख़बर नहीं क्या नौबत आए। दूसरी इबारत है उर्दू ज़ुबान के बारे में कि उर्दू ही पाकिस्तान की वो वाहिद ज़ुबान है जो हमारे किसी एक इलाके की ज़ुबान ना होते हुए भी सभी की ज़ुबान है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में यकसां समझी के बराबर बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। इसके इल्मी और अदबी सरमाए में पाकिस्तान के हर इलाके के बाशिंदों ने मकदूर भर इजाफ़ा किया कि जितना वो कर सकते थे उतना इजाफ़ा इसमें किया है। कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ उर्दू के शायर और अदीब मौजूद ना हों। इस ज़ुबान की हमागिरी और हर दिल अजीज़ी का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के हर सूबे को दावा है कि उर्दू उसके यहाँ पैदा हुई। इस ज़मन में हमारे मुहक्किकीन ने बड़ा काबिल कदर काम किया है। पंजाब में उर्दू, सिंध में उर्दू, सरहद में उर्दू, बलोचिस्तान में उर्दू के अनवानात के तहत मुतअद्दिद किताबें और तवील मज़ामीन तहरीर हुए जिनसे उर्दू ज़ुबान की तारीख़ के बारे में अहम मालूमात हासिल होती हैं। इस तरह मुकामी ज़बानों और उर्दू के लसानी रवाबत पर भी ख़ासी तहकीक हो चुकी है। उर्दू अदब ने दीगर पाकिस्तानी ज़ुबानों के अदब पर भी गहरे असरात डाले। इन ज़ुबानों की जदीद नसर और नज़म में उर्दू अदब से खासा फ़ायदा किया गया। साथ ही साथ इन ज़ुबानों का अदब उर्दू अदब को भी मुतासर कर रहा है।
ना सिर्फ ये कि इन ज़ुबानों के अदब का एक बड़ा हिस्सा उर्दू में मुंतकिल हो चुका है, बल्कि उर्दू के ज़ख़ीरा अल्फाज में इन ज़ुबानों के अल्फाज की आमेज़श से खुशगवार के ये जो अल्फाज मिले हैं इजाफ़ा भी हुआ है। उर्दू में अब वो लब व लहजा पैदा हो रहा है जिसे हम खालिस्तान के खालिस पाकिस्तानी लब व लहजा कह सकते हैं। आइन की रो से हमारे आइन में जो पाकिस्तान का दस्तूर है उसमें उर्दू पाकिस्तान की कौमी और सरकारी ज़ुबान है। इस ज़ुबान ने जहाँ तख्लीक़ पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया, वहाँ ये वतन अज़ीज़ के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के माबैन का मतलब दरमियान राबते का अहम ज़रिया, अलिफ नहीं मिटा हुआ जी इसका, का अहम ज़रिया भी है। यूँ ये ज़ुबान वहदत पाकिस्तान की ज़ामन भी करार पाई है। अब अफ़सानवी इक़्तिबास और गैर अफ़सानवी इक़्तिबास। सबसे पहले है तर्ज़ तहरीर। जो पहला हमने पढ़ा है ये एक बयानिया अंदाज़ में लिखा गया है और ये अफ़सानवी इक़्तिबास है जिसमें माजी के हालात व वाक़यात को ज़ाती मुशाहिदे और जज्बाती अंदाज़ में बयान किया गया है। दूसरा जो है जो गैर अफ़सानवी है, मालूमाती और तजज़ियाती, जैसे तज्ज़िया हम करते हैं, अंदाज़ इख्तियार किया गया है जिसमें उर्दू ज़ुबान के किरदार और अहमियत पर रोशनी डाली गई है। उसके बाद है मौजू पहली इबारत का है मुसलमानों का जो ज़वाल है, दिल्ली की बर्बादी है और मस्जिदों की हालत है, मुसलमानों की गरीबी है, उनकी औरतों की के बारे में जो चीज़ें हैं वो बयान हुई हैं कि मुसलमानों के ज़वाल, दिल्ली की बर्बादी, जामिया मस्जिद की हालत ज़ार और मुसलमानों की परेशानियों को पेश किया गया है। दूसरी इबारत में उर्दू ज़बान की कौमी हैसियत, उसका मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ और पाकिस्तानी सकाफ़त में उसके असरात पर गुफ्तगू की गई है। अंदाज़े बयान। पहली इबारत का जो अंदाज़े बयान है वो है किसी चीज़ का मंज़र पेश करना, मंज़र कशी, जज्बातियत और किरदारों के ज़रिए हालात की अक्कासी की गई है जिससे कारी को माजी का दर्द महसूस होता है। और जो हमारी गैर अफ़सानवी इबारत है, हक़ाइक़, अदाद व शुमार और तहक़ीक़ के हवाले दिए गए हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 है कि दर्ज झैल मुख्तलिफ़ नसरी इसनाफ, कहानी, नावल के दो पैरे इबारतें दी हुई हैं, एक कहानी से है एक नावल से है, के इक़्तिबासात दिए जा रहे हैं। पहला कहानी जबकि दूसरा नावल का इक़्तिबास है। आप इन्हें पढ़ें और इनके तर्ज़ तहरीर से आगाह हों कि कहानी किस तरह सादा, सहल यानी कि आसान और आम फहम अंदाज में तहरीर की जाती है, जबकि नावल तारीख़ी हो या रोमानवी, सियासी हो या जासूसी में उसका अपना एक असलूब पेश नज़र रखा जाता है। पहली ये इबारत है हमारी चुगलखोर से, ये यहाँ तक है, नौबत आए तक। दूसरी इबारत है ये वाली उर्दू ज़ुबान वाली जो पीछे भी हमने पढ़ी है लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया गया यहाँ तक। वो ये इबारत पहली जो है यहाँ से यहाँ तक है, वो पहले वाले सवाल की जो इबारत है वो मैंने आपको दिखा दी है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक है जो हमारी कहानी से ली गई है और ये जो है ये हमारी नावल से ली गई है, नावल मेरा गाँव से। दूसरी इबारत अब हमने इसका तर्ज़ तहरीर का मवाजना करना है जो मेन चीज़ है। कहानी का तर्ज़ तहरीर और नावल का तर्ज़ तहरीर, ये हमने हेडिंग हमारी आ गई है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसको हम इसी तरह आमने सामने ही लिखेंगे। सबसे पहले है कि सादगी और इख्तिसार के उसका जो तर्ज़ तहरीर है वो सादा है। कहानी का अंदाज़ सादा और आम फहम है। मुसन्नफ़ ने सीधे सादे अल्फाज में बात कही है ताकि कारी फ़ौरी तौर पर पूरे वाक़े को समझ सके। हमें फ़ौरी समझ आ गई कहानी को जैसे ही हमने पढ़ा कि इसमें क्या है, किरदार कौन से हैं, यानी कि सादा और आम फहम है। और नावल का जो किरदार है तफसील और पस मंज़र। नावल के इक़्तिबास में मुसन्नफ़ ने किरदार के माजी
और गांव के हालात को तफसील से बयान किया है, जो कहानी के बरअक्स ज़्यादा वजाहत तलब है। वाक़याती तसलसल। कहानी में वाक़यात तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, जैसा कि चुगलखोर की बेकरारी और किसान की गैर मौजूदगी में बीवी से बात करने का मंज़र। और जो नावल की मंजरकशी है, नावल में मुकामात और हालात की मंजरकशी ज़्यादा है, जैसे गांव से गुले बहार तक का सफ़र और उस्ताद की मेहरबानी का जिक्र। आगे है किरदारों की सादगी। कहानी में किरदारों को बराह रास्त मुतारफ़ कराया गया है, जैसे चुगलखोर और किसान की बीवी, और उनके दरमियान मुकालमा भी मुख्तसर और वाज़िया है। जबकि नावल की जो किरदार नगारी है, उसमें किरदारों की नफ्सियात और उनके एहसासात को नुमायाँ किया जाता है। यहाँ रावी ने अपनी कम इल्मी पर शर्मिंदगी और बचपन की यादों को बयान करके कारी को, पढ़ने वाले को जज्बाती तौर पर शामिल किया है। मरकज़ी निक्ता यानी कि मरकज़ी पॉइंट इसका ये है कि कहानी का मकसद किसी ख़ास निक्ते या अखलाकी सबक को उजागर करना होता है। यहाँ चुगलखोरी की आदत नुमायाँ है और असलूब की पेचीदगी है नावल के अंदर। नावल का अंदाज़ ज़्यादा पुरअसर और गहराई लिए होता है। जुमले तवील और ख़यालात को तरतीब देने का अंदाज़ ज़्यादा संजीदा है। नतीजा, कहानी का तर्ज तहरीर मुख्तसर, सादा और बराह रास्त है, जबकि नावल में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गहराई और मंजरकशी पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। कहानी फ़ौरी असर डालती है, जबकि नावल कारी को आहिस्ता आहिस्ता यानी कि स्लो अपनी फ़िज़ा में ले जाता है। इसके बाद है लिखना, रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त, यानी कि मकतूब निगारी या खतूत नवेसी एक ऐसी सिनफ़ अदब है जिसमें एक इंसान अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात का बेसाख्ता इजहार करने में आज़ाद होता है। खतूत मुख्तलिफ़ इक़साम के हो सकते हैं, जिनमें शख्सी खतूत, अमूमी खतूत, रस्मी खतूत, कारोबारी खतूत, सरकारी या दफ्तरी खतूत वगैरह अहम हैं। रस्मी खतूत शादी ब्याह, सालगिरह की तकरीब या इल्मी, अदबी और सकाफ़ती तकरीबात में शिरकत की दावत देने के लिए लिखे जाते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के दावतनामों को रस्मी खतूत कहा जाता है। रस्मी किस्म के मज़मून के हामिल इन खतूत में तमाम मदऊइन, जो जिनको बुलाया जाता है, मदऊ किया जाता है, वो एक जैसे अदाब व अलक़ाबात से मुखातिब किया जाता है। अज़ीज़ व उकारब और दोस्त अहबाब के नाम लिखे गए खतूत को गैर रस्मी खतूत कहा जाता है। ऐसे खतूत में बेतकल्फ़ाना अंदाज़ तहरीर इख्तियार किया जाता है। आगे हमारा सवाल है कि रस्मी ख़त का एक नमूना है, जमात नहम की किताब में दर्ज किया गया था। अब ज़ेल में गैर रस्मी ख़त का नमूना दिया जा रहा है। ये चचा के नाम तोहफ़े के शुक्रिया का जो ख़त है, ये गैर रस्मी है। इस तरफ हम ये चीज़ें लिख लेंगे, कमरा इम्तिहान है, अलिफ बे जीम है, जो डेट होगी प्यारे चचा जान और अस्सलाम वालेकुम से इसको हम शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सालगिरह की तकरीब में हम सब बेचैनी से आपकी आमद के मुंतज़र थे कि आप अपनी मौजूदगी से मेरी सालगिरह की तकरीब को रौनक बख्शेंगे। लेकिन मुझे ख़ास तौर पर दुख हुआ जब मुझे पता चला कि आप अपनी दफ्तरी मसरूफ़ियात की वजह से, या कोई भी मसरूफ़ियात आप लिख सकते हैं, कि नहीं आ सकेंगे। अगरचे सालगिरह की तकरीब में हम तमाम घर वालों को आपकी खुश मिजाज शख्सियत की कमी महसूस तो हुई, लेकिन मेरे लिए तो आपकी तरफ से मिलने वाला सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बना, जब मुझे मालूम हुआ कि आपने मेरी सालगिरह पर कलाई पर बांधी जाने वाली एक खूबसूरत घड़ी का वॉच का तोहफ़ा अरसाल किया है। मैं अपनी खुशी को अल्फाज की सूरत में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि घड़ी की ना सिर्फ मुझे सख्त ज़रूरत थी, बल्कि मुझे कलाई की घड़ियाँ पसंद भी बहुत हैं। घड़ी मिलने के बाद अब मैं अपने मामलात में वक्त की मज़ीद पाबंदी, अब घड़ी मिल गई तो टाइम तो फिर पाबंदी तो ज़रूरी है, पाबंदी भी करने के काबिल हो जाऊंगा। इम्तिहान के दिनों में पर्चों को बर वक्त मुकम्मल करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी।
इसके बाद इतना खूबसूरत कारआमद और कीमती तोहफ़ा भेजने का एक बार फिर शुक्रिया। चच्ची जान की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। अगर उनके बच्चे वगैरह हों तो आप उनको भी सलाम दुआ प्यार कह सकते हैं। वसलाम आपका भतीजा, अपना नाम लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6 है। हाँ, अब हमने ये वाला ख़त लिखना है कि अपने दोस्त को ख़त लिखकर उसके वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार करें। यानी कि ये चीज़ें इस तरफ आ जाएंगी। आपने अपने दोस्त का नाम लिखना है और अस्सलाम वालेकुम से उसको शुरू कर देना है। तुम्हारे वालिद मोहतरम के इंतकाल की खबर सुनकर दिल बहुत अफसरदा हुआ। यकीन नहीं आता कि अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो तुम्हें और तुम्हारे अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। तुम्हारे वालिद एक नहायत ही नेक सीरत और शफीक इंसान थे। मुझे वो दिन याद हैं जब मैं तुम्हारे घर आता था तो वो हमेशा मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते। उनकी बातें आज भी मेरे दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। उनकी वफ़ात तुम्हारे ख़ानदान ही का नहीं बल्कि हम सब का नुकसान है। मुझे मालूम है कि यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखो कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बिल्कुल आप तसल्ली जब किसी को देते हैं तो कोई आयत पेश कर सकते हैं, हदीस पेश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, या इस मुश्किल वक्त में आप सब्र और नमाज से मदद लें। दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, ये भी कह सकते हैं। और तुम्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, आमीन। अगर किसी भी तरह मेरी ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारे अहल खाना को सब्र अता फरमाए, आमीन। आगे हम ये लिख देंगे। इसके बाद है कवायद यानी कि ज़ुबान शनासी। इसमें है हरूफ की इक़साम। हरूफ की इक़साम में सबसे पहले हरूफ शर्त व जज़ा। वो हरूफ जो किसी शर्त के लिए इस्तेमाल हों, मसलन अगर वर्जिश करोगे तो सेहतमंद रहोगे, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। यानी कि एक शर्त है, वर्जिश की शर्त है सेहतमंदी के लिए और मेहनत की शर्त है कामयाब होने के लिए। उसके बाद जब तक झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे दुनिया में इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकते। अब इज़्ज़त हासिल करने की क्या शर्त है कि झूठ को छोड़ना होगा। पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता ता वक्त ये कि सब लोग ईमानदारी का मुजाहरा ना करें। अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए शर्त क्या है? ईमानदारी की। अगर, अगरचे, जब तक, ता वक्त ये कि, जूँ ही, ये क्या हैं? ये हरूफे शर्त हैं। जिस काम के लिए शर्त आयद की गई हो उसके साथ जज़ा के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन अगर वर्जिश करोगे तो सेहतमंद रहोगे। इस मिसाल में तो हरूफे जज़ा है। इसके बाद है हरूफे इल्लत। किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ, क्योंकि, चूँकि, ताकि, लिहाजा, इसलिए, ये क्या हैं? ये हरूफे इल्लत हैं। मसलन आज बारिश हो रही थी इसलिए अहमद वक्त पर ना पहुंच सका। कि जो अहमद का लेट होना है वो बारिश की वजह से था। चूँकि वो बीमार है इसलिए स्कूल हाज़िर नहीं हो सकता। वो लंगड़ा के चल रहा है क्योंकि उसे एक हादसा पेश आया है। अब क्योंकि, इसलिए या लिहाजा, मैं आज बहुत मसरूफ़ हूँ लिहाजा आज मुलाकात नहीं होगी। ये क्या हैं? ये हरूफे इल्लत हैं। आगे हैं हरूफे इज़राब। यानी कि एक बात को तरक्की देकर आला को अदना या अदना को आला बना देने के मौका पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ। मसलन वो इंसान नहीं बल्कि हैवान है। जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं कि वो इंसान नहीं बल्कि हैवान है। इस मिसाल में बल्कि जो है वो हरूफ इज़राब है। हरूफ बयान, ऐसे हरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाएं। मसलन
उस्ताद मोहतरम ने कहा कि सब खड़े हो जाओ। इस मिसाल में के उस्ताद मोहतरम ने कहा, वजाहत क्या है? खड़े होने की। खड़ा क्यों होना है? उस्ताद के कहने की वजह से वजाहत हो गई। तो इस मिसाल में के जो है ये हरूफे बयान है, यानी कि हरफे बयान है। इसके बाद है हरूफ तशबीया, यानी कि किसी चीज़ को दूसरी के जो मुशाबा करार देना। ये हरूफ एक शय को दूसरी शय की तरह बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन सलमान तो शेर की तरह बहादुर है, पानी तो बर्फ़ की मांद ठंडा है, उसके दांत तो मोतियों जैसे हैं। मांद, मिसल, तरह, सा, जैसा, बाइना हरूफ तशबीया हैं। सवाल नंबर 7 है कि दर्ज झैल हरूफ की शनाख्त करते हुए इनके जुमले लिखें। अगर, लेकिन, इसलिए, बल्कि, मिसल, चूंकि। अब इसका जवाब ये है अगर। ये क्या है? हरूफ शर्त है। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर का मतलब है हरूफ शर्त के शर्त है मेहनत की कामयाबी के लिए। लेकिन क्या है? हरफ इस्तदराक है। अली बहुत ज़हीन है लेकिन मेहनत नहीं करता। इसलिए हरफ इल्लत है। बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर ना जा सके। बल्कि हरफ इज़राब है। वो इंसान नहीं बल्कि गधा है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, वो इंसान नहीं हैवान है, वो इंसान नहीं बल्कि गधा है। ये मिसल है हरूफ तशबीया, यानी कि अहमद की बहादुरी शेर की मिसल है। चूँकि हरफ इल्लत है, चूँकि इम्तिहान करीब है, इसलिए मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। मसरूफ़ होने की जो वजह है वो इम्तिहान की वजह से है। ये हरूफ इल्लत है। जी, ये आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।